सफलता की राह में आपको हमेशा दो चीज़ें मिलेंगी, पहली बाधाएं और दूसरा अवसर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन थॉट के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सुबह का टाइम है, सुबह के 5 बज चुके हैं और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, दिन है आज बुधवार का, तारीख हो गई है 29 जनवरी। तो ये आज की ही वीडियो है। और 29 जनवरी इतना ज़्यादा ख़ास क्यों है आज के साल में, वो आप लोगों को पता ही है। क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ है और कितने सारे लोग गए हैं, पूरी दुनिया गई हुई है। बस एक हम लोग जो बचे हैं वो नहीं जा पाए हैं, मतलब कुछ लोग नहीं जा पाए हैं, बाकी तो सारी दुनिया पहुंच चुकी है प्रयागराज में। और गंगा स्नान किया उन्होंने, बहुत बहुत सारी चीज़ें की है। तो वो उन सब चीज़ों से तो हम वंचित हैं, हम तो अपने घर पे ही हैं। पर कहते हैं ना कि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो होती हैं कि अपना घर परिवार अच्छे से चलाना। अगर हम अपने घर परिवार को अच्छे से चला रहे हैं, सबकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, सबको फैमिली में खुश कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा तीर्थ यही है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई तीर्थ हो सकता है, जिसमें फैमिली खुश हो, बच्चे खुश हों, पति खुश हों। तो फिर कहीं और तीर्थ करने की आवश्यकता ही नहीं है। पर कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं हम उस चीज़ से जुड़े होते हैं, तो हमारा मन ज़रूर भागता है कि हम भी अगर उस जगह पे होते तो अच्छा होता। तो चलिए, वहाँ पे तो नहीं जा सकते हैं, पर घर पे जो काम कर सकते हैं उसकी तैयारी मैंने कर ली है। कहते हैं आज के दिन मौन स्नान करना चाहिए, यानी कि इसीलिए इसको मौनी अमावस्या भी बोलते हैं। कहते हैं कि मौन मतलब बिना बोले ही स्नान करने का बहुत ही बड़ा महत्व है और बहुत सारे फल मिलते हैं। आज के दिन बहुत सारे लोग हैं जो 4 बजे ही स्नान कर लेते हैं। जो गंगा जी मतलब प्रयागराज में जो गए हुए हैं वो तो चलो 4 बजे से स्नान उनका स्टार्ट ही हो जाएगा। पर घर पे भी अक्सर मेरी मम्मी बताती थी कि मतलब आज के दिन सुबह सुबह ही हम लोग उठ के ना नहा धो लेते थे। इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। तो जो हमारा हमारा सनातन धर्म है ना, इसमें बहुत सारी मान्यताएं हैं। और कुछ चीज़ें तो हमें पता होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं पता होती हैं, पर जो पता होती हैं उसको हम अपनी निजी लाइफ में फॉलो करते हैं। और जो नहीं पता होता है वो चलो, जो चीज़ नहीं पता है उसके बारे में तो कोई बात नहीं, पर जो चीज़ पता है उसको ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले मैंने पानी पी लिया है। और मेरी बड़ी गंदी आदत है ना, सुबह सुबह मुझे मतलब जिस दिन व्रत होता है, यानी कि जिस दिन नीरा जली व्रत होता है, उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मेरी अब हैबिट बन चुकी है। सुबह सुबह मैं गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ, यानी कि जैसे झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी, मैं पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। और नहाने से पहले मैं 1 गिलास 2 गिलास जितनी भी मेरी इच्छा होती है ना, उतना मैं पानी ज़रूर पीती हूँ। तो बाहर साफ सफाई करने के बाद ब्रश वगैरह किया और उसके बाद मैं ऊपर आ गई हूँ। ऊपर भी झाड़ू लगाती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद और एक ये भी फ़ायदा होता है कि मतलब सुबह उठने के कितने सारे फ़ायदे हैं। जब हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो हमारे काम कितने आसान हो जाते हैं। टाइम टू टाइम सारे काम भी हो जाते हैं। कुछ दिनों से मतलब 6 साढ़े 6 बजे ऐसे में उठती थी। तो फिर जैसे डस्टबिन साफ़ करना, बाकी भी बहुत सारी छोटे छोटे काम होते हैं जो घर के, वो रह जाते थे, यानी कि वो नहाने से पहले ही करना होता था। तो जल्दी जल्दी में नहाना पड़ता था और फिर नहाने के बाद वो काम हो नहीं पाते थे। तो आज मैंने डस्टबिन भी खाली करके साफ़ कर लिया है। तो काफ़ी दिन से भरा हुआ था, मैं वेट कर रही थी कूड़े वाला का। पर आजकल मतलब सरकारी चीज़ें जो है ना, वो मतलब इतनी लापरवाही करते हैं। कभी कभी तो ये लोग एक दिन छोड़ के ही आ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हफ्ता ही बीत जाता है, आते ही नहीं है। तो फिर मजबूरी में ना सारा कूड़ा कचरा बाहर फेंकना पड़ता है, जहाँ पे मतलब कूड़ा कचरा फेंकने वाला एक जगह बना हुआ है, वहीं पे सब लोग फेंक देते हैं। और जब काफ़ी दिन हो जाता है ना, तो वहाँ से साफ़ सफाई कराई जाती है। ये जो मैट पड़ा हुआ था बाथरूम के आगे, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था। मतलब इसमें कम से कम 1 किलो मिट्टी निकली थी।
और नहा वहा के दोस्तों मैं आ गई हूँ ऊपर। तो अभी सूरज निकला नहीं है, उससे पहले ही जो है मैंने सूर्य देव को नमस्कार किया, उनको अर्घ दिया और प्रणाम भी किया और बहुत बहुत धन्यवाद भी किया, क्योंकि हमें डेली जो है सूर्य नमस्कार करने के बाद सूर्य का धन्यवाद भी करना चाहिए, क्योंकि हमें सूर्य भगवान से बहुत ही ऊर्जा मिलता है। और जैसे हमारी मतलब बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही सूरज की रोशनी की भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और पूजा वूजा करने के बाद अभी मैंने नीचे मंदिर में जोत नहीं जलाई है। मैंने सोचा कि जो है सबसे पहले आलू धुल के रख देते हैं गैस पे पकने के लिए, और जब तक मैं पूजा करूँगी चाय वाय बनाऊँगी ना तब तक आलू हो जाएगा, क्योंकि इसको पकने में टाइम लगता है। और बच्चों का टिफ़िन भी रेडी करना है, तो उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है साथ साथ में। और दोस्तों, मेरे सुबह के उठने के बाद कुछ छोटे छोटे हैबिट्स हैं, यानी कि जो है मतलब इन सब चीज़ों को फॉलो करके मैं अपनी जो है लाइफ को थोड़ा सा आसान बना रही हूँ, यानी कि जो हमारा जीने का तरीका होता है। और बहुत ही मतलब ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है। तो सुबह उठते ही जब मैं टाइम से उठ जाती हूँ तो सबसे पहले मैं टीवी में भजन भी लगा देती हूँ। हमारे यहाँ भजन चलता रहता है, काम होता रहता है। कहते हैं ना कि एक हाउसवाइफ जो होती है वो अलग से जो है पूजा पाठ ना ही करे ना तो भी चलता है। अगर जो है हम काम करते करते, यानी कि जब हम रोटी बनाते हैं, कपड़े धुलते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके साथ साथ अगर हम भगवान का नाम जप करते रहेंगे ना, तो वो पूजा से कहीं ज़्यादा जो है फलदायी होता है। तो फिर मैं या तो मन में ही बोलती रहती हूँ, और या फिर जो है भजन चला लेती हूँ, या फिर जो है भागवत कथा लगा लेती हूँ। क्योंकि हमारी जो लाइफ होती है ना, एक हाउसवाइफ की जो लाइफ होती है ना, इतनी बिजी होती है कि हमें हमारे लिए जो है मतलब पूजा के लिए 5 मिनट भी निकालना कितना मुश्किल हो जाता है। आप लोग अगर हाउसवाइफ हो तो ये बातें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा, क्योंकि सुबह हो चाहे शाम हो, हमारी जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो फिर ऐसे में जो है थोड़ा बहुत तो हमें जो है ईश्वर के प्रति भी ध्यान लगाना चाहिए, और जो ईश्वर ने हमें कर्तव्य दिया है काम करते करते, उसको भी थोड़ा सा जो है ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए मैं जो है नाम जप करती रहती हूँ, और या तो फिर जो है भजन लगा लेती हूँ, कथा सुनती रहती हूँ। यहाँ पे जो है मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है, और पता नहीं खाने में कैसा बनता है। मैंने तो खुद नहीं खाया था, मैंने बच्चों को बना के दिया था। तो मैंने ब्रेड लिया था, और उसके बाद इसके साइड साइड वाला जो होता है ना किनारा, इसको मैंने हल्का हल्का सा काट दिया है। और इसमें मैंने जो है आलू भर के जो है, और उसके बाद इसको कवर कर दिया है, थोड़ा सा पानी लगा के ना कवर कर दिया है। मतलब एक हिसाब से वही आलू का सैंडविच जैसे होता है ना, वैसे ही बना है, बस शेप थोड़ी सी मैंने अलग कर दी है। पर जैसा मैंने देखा था उसमें ब्रेड फटी नहीं थी। मैंने जो इसमें जो है स्टफिंग की ना, इसकी ना ब्रेड थोड़ी थोड़ी सी कहीं कहीं बीच से जो है हल्की हल्की सी फट गई थी। तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, पर जो है चलो ठीक है। बच्चों को मतलब अलग अलग चीज़ें देते रहो ना, तो बच्चों का जो खाने का इंटरेस्ट है ना वो बढ़ता रहता है। मैं कोशिश यही करती हूँ, कभी कभार होता है कि घर पे नहीं होता है कोई सामान, तो चाहे पराठा सब्जी 2 दिन 3 दिन दे दो, नहीं तो फिर मैं अलग अलग चीज़ें अपने बच्चों को बना के देती हूँ। और इसके लिए मैं जो है शाम को ही सारी अरेंजमेंट कर लेती हूँ कि बच्चों को सुबह क्या देना है, क्योंकि सुबह सुबह हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है कि हम पहले सोचें कि बच्चों को क्या बना के दें और उसके बाद बनाएं। छोटे बेटे को ये सारा कुछ पसंद नहीं है, तो मैंने उसके लिए बनाए हैं आलू के पराठे। उसको आलू के पराठे पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, पर गरम गरम पसंद है, ठंडे नहीं पसंद है। मैं दे तो देती हूँ, पर वो हमेशा शिकायत करता है कि मम्मा आप मुझे मत दिया करो, क्योंकि मुझे ठंडे पराठे अच्छे नहीं लगते हैं। इन दोनों का टिफ़िन मैंने पैक किया, और उसके बाद जो है कल इनका यूनिफ़ॉर्म था जो मैंने धोया था, गंदा हो गया था। जैसा कि मैंने बताया, ये जो इनके विंटर वाले यूनिफ़ॉर्म है ना, पहले तो 2 ही थे, 2-2 दोनों के थे। पर जो छोटे वाले बेटे का था ना, उसकी यूनिफ़ॉर्म छोटी हो गई, जिसके कारण अब इसकी जो यूनिफ़ॉर्म है जो है मतलब शेयरिंग हो गई है। एक उसकी हो गई, एक उसकी हो गई है। तो इस वजह से जो है मुझे जब यूनिफ़ॉर्म इनके गंदे हो जाते हैं, मतलब ठंड है तो 2 दिन मैं पहनाती हूँ, तीसरे दिन मैं धुल ही देती हूँ। और उसके बाद जो है मैंने इसको प्रेस किया। रात में टाइम नहीं था, कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई। कल मैंने शॉप की भी सफाई करी, बहुत ज़्यादा जो है गंद पड़ा हुआ था शाम को, और रात में काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो गया था। और जब 10 बजे उसके बाद जो छोटे वाले बेटे का खाने का मन था, पूड़ी सब्जी, तो सब जो है उसके लिए मतलब अलग से पूड़ी सब्जी बनाना पड़ा। सब लोग खा पी चुके थे, पर उसकी जिद होती है कि उसको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए।
और जब वो खाने पीने के लिए कुछ कहता है ना, तो हमारे घर में मतलब सब उसके ही पार्टी में हो जाते हैं। जब भी मना कर दो कि नहीं बना के देंगे, तो सब लोग कहते हैं कि जो है बच्चों को नहीं खिलाओगे तो फिर किसको खिलाओगे, उसका अगर मन है तो बना के दो। तो उसके पापा भी बोलने लगते हैं, दादू भी दादी भी, तो फिर मुझे बना के देना पड़ता है, उसकी डिमांड पूरी करनी पड़ती है, चाहे वो किसी भी टाइम करे। और यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को रेडी कर दिया था, उसके बाद ये भी उठ गए थे। आज ये भी जो है उठ गए थे पहले ही, जैसे बच्चे उठे थे तुरंत ये भी उठ गए थे। तो यहाँ पे हमारी इनके कुछ जो है वार्तालाप हो रही है, क्योंकि जो है ये मेरा कुछ कहना नहीं मानते, मतलब कोई सामान मैं कहती हूँ तो ये भूल जाते हैं, लेके नहीं आते हैं। तो फिर इसी के लिए मैं बोल रही थी, ये कहते खुद लेके आओ। ये सोचते हैं कि जो भी घर का सामान हो, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, रोशनी खुद ही लेके आए, मुझे ना लाना पड़े। पैसे दे देंगे, कहेंगे खुद ले आओ। पर मेरा भी मन करता है कि कभी कभी ये कोई चीज़ मुझे ला के दें, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि नहीं, मैं नहीं लाऊंगी, तुम खुद ही लाओगे। यहाँ पे बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद जो है मैंने बेडशीट वगैरह थोड़ा सा सही किया। और उसके बाद जो है उसके पिल्लो कवर जो होते हैं, क्योंकि हमारी आदत होती है कि इतना भी मोटा पिल्लो होगा ना, जब तक हम उसको मोड़ के नहीं लेंगे ना, तब तक हमें तसल्ली नहीं होती है। तो जो है मैं तो पिल्लो की शौकीन थी, साथ में मैंने अपने दोनों बच्चों की भी आदत लगा दी है। ये जल्दी जो है पिल्लो विल्लो नहीं लगाते हैं, ऐसे ही लेट जाते हैं। पर मुझे नींद नहीं आती है बिना पिल्लो के। उसके बाद जो है कंबल भी फ़ोल्ड करके मैंने साइड में रख दिया है। और सुबह-सुबह बच्चों के जो है कपड़े प्रेस किए थे, तो प्रेस बाहर ही रखा हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे गर्म था। तो फिर बाद में मैंने इसको लपेट के रखा, इसकी जो तार है ना सारा कवर करके फिर रख दिया। उसके बाद जो ये कपड़े थे कुछ जो है, जो कल सूखे नहीं थे सुबह के टाइम पे, तो दोपहर में सूखे, तो फिर रात में मैंने ऐसे ला के रख दिया था। और फिर उसको भी फ़ोल्ड करके रखा। कह तो रही हूँ मैं कि जो है मतलब जो मेरे आधा से ज़्यादा काम होते हैं ना, वो मॉर्निंग में ही मैं करती हूँ। रात का जो काम होता है इतना ज़्यादा काम नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे मुझे बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। इस टाइम पे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। इससे मेरा जो है डबल डबल काम भी हो जाता है। पर शाम के टाइम पे बच्चों को ट्यूशन भी छोड़ना होता है, लाना भी होता है। साथ में जो है मतलब बच्चे भी होते हैं, तो इतना काम हो भी नहीं पाता है। कल मैंने दही भल्ले भी बनाए थे, कुछ तो सूखे बनाए थे, कुछ दही वाले। तो रात में किसी ने खाया नहीं, इन्होंने खाया नहीं था, क्योंकि रात में पूड़ी सब्जी बन गई थी, तो ये पूड़ी सब्जी खा लिए थे सबने। तो ये दही भल्ले रखे हुए थे, इस टाइम पे मैंने इनको भी आज दाल चावल और रोटी सब्जी दही भल्ले सब कुछ दे दिया। दाल चावल मैंने घर पे नहीं बनाया था, पापा लेके आए थे कैंटीन में से। तो पापा की जो ड्यूटी होती है वो स्कूल में होती है, तो कैंटीन में कभी कभी मतलब फंक्शन वगैरह होता है ना, तो ढेर सारा खाना बन जाता है। तो सभी स्टाफों को मतलब दे दिया जाता है। जैसे खाना बच गया ना, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा करके ले आते हैं। तो सुबह सुबह ही पापा लेके आए थे दाल मखनी और साथ में जो है चावल। तो पापा ने बोला कि मत बनाना। रात में मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, जो कि सब्ज़ी हम ही दोनों ने खाया था, बाकी सारी सब्ज़ी ऐसे रखी हुई थी। तो सब्जी वब्जी बनाना नहीं था। मैंने सोचा कि किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। और मेरी एक आदत है, जब भी मुझे ना किचन ज़रा सा भी गंदा लगता है ना, तो फिर कितना भी काम हो, मैं सबसे पहले किचन की सफाई करती हूँ, क्योंकि मुझे ना उसमें खाना बनाने का मन नहीं करता है। कहते हैं ना कि मतलब जहाँ पे साफ़ सफाई होती है और सब कुछ अच्छा होता है ना, वहाँ पे मोटिवेशन मिलता है, एक पॉजिटिव थॉट आते हैं। पर वहीं जब गंदगी होती है, तो फिर मन नहीं अच्छा लगता, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता, पता नहीं कैसी मुझे फीलिंग आने लगती है। तो मैंने अपनी किचन की अच्छे से सफाई करी, गर्म पानी करके, क्योंकि जो है ठंड का मौसम है, जो भी ऑयल वगैरह गिरता है ना जम जाता है। तो मैंने गर्म पानी किया, और उसके बाद जो है गर्म पानी से खूब अच्छे से साफ़ किया। और फिर साबुन वाबुन लगा के स्लैब भी और नीचे नीचे की सफाई की है, ऊपर की स्लैब की सफाई नहीं करी है, क्योंकि इतना टाइम था नहीं, और किसी दिन और कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी किचन की सफाई अच्छे से हो गई है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।